गंगाजल में अस्थियां क्यों विसर्जन किया जाता है? हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें सबसे आखिरी संस्कार मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। इसकी गरुड़ पुराण में एक पूरी विधि बताई गई है। इस विधि में मृतक दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का विधान भी है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है जो इस पूरे संसार के जीवन के लिए आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। गंगा को सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी माना गया है। वह सभी प्राणियों जहां तक कि महापापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा का स्थान इसलिए भी सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि देवी गंगा भगवान शिव के जटा में वास करते हुए धरती पर अवतरित हुई थी। धार्मिक लोगों में ये भी मान्यता है कि तब तक मृत आत्मा की परलोक यात्रा प्रारंभ नहीं होती जब तक कि उसके फूलों को गंगा में विसर्जित नहीं किया जाए। गंगा में अस्थि विसर्जन के महत्व भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है। राजा भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आगमन के समय श्री कृष्ण गंगा स्नान का महत्व बताते हैं। इसी प्रसंग में वह गंगा से कहते हैं कि मृत व्यक्ति के शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी की एक हड्डी तुम्हारे में रहती है उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति भी तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्यागता है तो वह भी मेरी कृपा से परम पद का अधिकारी होता है।